हेलो दोस्तों। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कि सही कंपनी को आइडेंटिफाई करना। अब ये जो कंपनीज हैं इनके आइडियाज आप कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को स्ट्रांग रखते हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, कहीं भी हम खा रहे हैं, अगर हम आसपास बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो वी कैन गेट दोज आइडियाज विच आर वेरी गुड। आज जो कंपनी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो कंपनी मैंने ऐसे ही आइडेंटिफाई की थी। तो आपने कभी देखा है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आप एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, हल्की हल्की भूख भी लग रही है, आपकी नज़र पड़ती है एक समोसे पर, दिल खुश हो जाता है कि यार चलो कुछ देसी खाते हैं। लेकिन जैसे ही आप काउंटर पे प्राइस देखते हैं 250 रुपये, आपका दिमाग तुरंत कैलकुलेट करता है कि अरे भाई 250, यार इतने में तो मैं पूरे मोहल्ले को पार्टी दे देता। इस आलू में क्या सोना भरा है क्या? आप गुस्से में सोचते हैं मैं नहीं खाऊंगा, लूट मचा रखी है इन लोगों ने। पर फिर 1 घंटा बीत जाता है, फ्लाइट डिले का अनाउंसमेंट होता है, पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। आखिर में आप क्या करते हैं? आप चुपचाप वॉलेट निकालते हैं और 250 रुपये का वो गोल्डन समोसा खरीद लेते हैं। ये जो आपकी मजबूरी है ना दोस्तों, वही एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रेवल फूड सर्विसेज, इसको टीएफएस भी बोलते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम ऐसे कॉमन मैन रोते हैं कि महंगाई है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर सोचता है कि यार अगर कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ये कंपनी नोट छाप रही होगी। आज हम बात करेंगे टीएफएस के बिजनेस की। हम समझेंगे कि कैसे ये कंपनी हमारी भूख और बोर्डम को प्रॉफिट में बदलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर एयरपोर्ट पे इतना पैसा है तो हमारे शहर के मशहूर शर्मा जी के छोले भटूरे वहाँ क्यों नहीं खुलते। यही टीएफएस का सबसे बड़ा कम्पिटिटिव एडवांटेज है। एयरपोर्ट के अंदर बिजनेस चलाना नॉर्मल मार्केट जैसा नहीं है। सिक्योरिटी नाइटमेयर होता है। हर एक बन, हर एक सब्जी, हर चम्मच को सिक्योरिटी स्कैनिंग से गुजरना पड़ता है। स्टाफ जो कि वहाँ होता है, वहाँ काम करने वाला वेटर का भी पुलिस वेरिफिकेशन और स्पेशल पास बनता है। देन जो ऑपरेशंस हैं वहाँ 24x7 चलाने पड़ते हैं। मान लीजिए फ्लाइट रात के 3 बजे लैंड होती है तो भी कॉफ़ी मशीन चलनी चाहिए। टीएफएस के पास एसएसपी ग्रुप जो कि यूके का है उसकी पार्टनरशिप है। इन्हें पता है कि लंदन से लेके मुंबई तक ये कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक कैसे मैनेज करना है। एक नया प्लेयर या लोकल रेस्टोरेंट चेन ये हेडेक हैंडल नहीं कर सकती। इसलिए एक बार टीएफएस किसी एयरपोर्ट में घुस गया तो अगले 7-10 साल तक वहां कोई और नहीं आ सकता। ये प्रैक्टिकली एक मोनोपोली बन जाता है। अब आते हैं उस चीज पर जो हम सबको पसंद है, यानी कि एयरपोर्ट लाउंज। कॉमन मैन का लॉजिक ये है कि भाई मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो खाना फ्री है। असलियत ये है कि खाना फ्री होता नहीं है, बस बिल कोई और दे रहा है, जैसे कि आपका बैंक। टीएफएस के लिए ये जैकपॉट है। क्यों? क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बेसिकली मेन्यू देखकर ऑर्डर करते हैं, अरे ये महंगा है, ये नहीं खाएंगे, एक्सेट्रा। लेकिन लाउंज में टीएफएस को बैंक से पर पैसेंजर पैसा मिलता है। वो दोस्त आपका जो नॉर्मल डेज में डाइट पर रहता है, लाउंज में घुसते ही उसकी डाइट गायब हो जाती है। जूस भी पिएगा, ब्राउनी भी खाएगा और बैग में पानी की बोतल भी भरेगा। टीएफएस को बेसिकली वॉल्यूम पसंद है। जितने ज़्यादा लोग कार्ड स्वाइप करेंगे उतना इनका धंधा बढ़ेगा। और इंडिया में अब हर किसी की जेब में क्रेडिट कार्ड है, तो ये जो ट्रेंड है ये रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके फ्यूचर की, फ्यूचर क्या है? क्या आपने नोट किया है कि अब छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट खुल रहे हैं, जैसे अयोध्या, दरभंगा, जेवर। पहले लोग ट्रेन में पूरी सब्जी लेके जाते थे, बट आजकल जो भी फैमिलीज हैं वो ज़्यादातर फ्लाइट ले रही हैं, खासतौर से मिडिल क्लास फैमिलीज। पहली बार जो कोई फ्लाइट लेता है वो आदमी एक्साइटमेंट में एयरपोर्ट पे खर्चा जरूर करता है, क्योंकि उसको वो एक्सपीरियंस चाहिए। टीएफएस के मैनेजमेंट का फोकस अब सिर्फ खाना बेचने पर नहीं है, बल्कि कन्वीनियंस बेचने पर भी है। उन्होंने अभी एक नई सर्विस शुरू की है, फूड एट गेट। इसको आप ऐसे समझिए कि आप लेट हैं, बोर्डिंग गेट की तरफ भाग रहे हैं, भूख लगी है आपको पर आप रुक नहीं सकते। तो आपने क्या किया, आपने फ़ोन पे ऑर्डर किया है और गेट पर पहुंचते ही आपको गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आपके हाथ में दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी कॉमन मैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, टाइम वर्सेस हंगर। और बदले में इसके टीएफएस अपनी सेल्स बढ़ा रहा है। दोस्तों बिजनेस स्कूल में सिखाया जाता है लोकेशन इज किंग।
लेकिन टीएफएस का बिजनेस मॉडल लोकेशन से भी आगे है। इसे कहते हैं कैप्टिव ऑडियंस। जरा सोचिए 2 मिनट के लिए कि सिक्योरिटी चेक के बाद आप टेक्निकली जेल में ही तो हैं। ऑफ कोर्स एक बहुत फैंसी जेल। आप वापस बाहर जाके 20 रुपए वाला समोसा नहीं खा सकते। अगर आप कुछ खाने का लेके आए हैं तो सिक्योरिटी उसको पहले ही मना कर देता है। आपके पास एग्जिट का ऑप्शन ही नहीं है जब तक कि फ्लाइट टेक ऑफ ना हो। अब आपके पास क्या चॉइस बची? सिर्फ वही ऑप्शंस जो टीएफएस आपको देगा, चाहे वो ओवर प्राइस्ड पफ हो, महंगी कॉफी हो या पिज्जा। इसलिए टीएफएस के पास प्राइसिंग पावर है। वो जानते हैं कि जब इंसान बोर होता है या फंसा हुआ होता है तो वो प्राइस टैग नहीं देखता। याद कीजिए लास्ट टाइम जब आपकी फ्लाइट 2 घंटे लेट हुई। पहले आपने गुस्सा किया होगा, फिर आप बोर हुए होंगे, और जब बोर हो जाते हैं तो आपको लगता है कि चलो यार एक कॉफी और सैंडविच ही लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा। ये जो बोर्डम है ना, यही टीएफएस का सबसे बड़ा सेल्समैन है। तो दोस्तों अब इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। ट्रेवल फूड सर्विसेज लिमिटेड 15,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक पी अभी करंटली है 43.9, आरओसी 41.7, आरओई 39.1%, पेग रेशियो जस्ट 0.14, डिविडेंड अभी ये दे नहीं रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो देखने वाली है, अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ मार्केट लीडर। इनका जो मार्केट शेयर है ट्रैवल क्यूएसआर में वो 26% का है और 45% है ट्रैवल लाउंजेस में। ठीक है, तो इट इज़ ऑलरेडी अ मार्केट लीडर। अगर आप इनके रिजल्ट्स देखते हैं तो इनके रिजल्ट्स अगर हम देखें तो आप देखेंगे जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। कोविड के बाद ऑफ कोर्स इट वाज अ ह्यूज डिप व्हिच वाज देयर, बट आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो 140%, 173%, 30%, अभी भी 20.87% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 30% से ऊपर है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अब अगर इनका आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखते हैं तो नेगेटिव है। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, थ्रोज अ लॉट ऑफ कैश एज वेल। अगर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे 86.19%, सो प्रमोटर हैव अ लॉट ऑफ स्किन इन द गेम। एफआई भी इस स्टॉक को होल्ड करते हैं और डीआई भी इसको होल्ड करते हैं। पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो बहुत कम है, खाली 3%। तो दोस्तों कंक्लूजन बहुत सिंपल है। अगली बार जब भी आप एयरपोर्ट पर जाएं और 250 रुपए का समोसा खरीदें और दिल में दर्द हो, तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप टीएफएस के शेयर होल्डर हैं तो उस 250 रुपए का एक छोटा हिस्सा घूम फिर के वापस आपकी जेब में भी आ रहा है। ये बिजनेस मजबूरी का है और स्टॉक मार्केट में मजबूरी वाले बिजनेस अक्सर कमाल करते हैं। लेकिन हाँ, आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना है। रिस्क भी है, जैसे अगर फ्लाइट बंद हुई तो धंधा बंद। पर इंडिया ट्रैवल स्टोरी पर अगर भरोसा है तो टीएफएस को वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। I hope you would have learned something new, friends. Do like, share, and subscribe, and stay tuned for the next video. Thank you.